आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका नाम है मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या आप सोचते हैं कि यार ये बहुत हार्ड है, ठीक है? एंड आपको लगता है कि ये यार मेरे से कवर नहीं होगा, या फिर बहुत से नेगेटिव वाइब आती हैं अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठते हैं। लाइक आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे एंड आपको कुछ समझ नहीं आता है, या आप रीडिंग करते हैं आपको समझ नहीं आता है। तो मैं बताऊंगा कि आप उस सब्जेक्ट में कैसे मास्टर हो सकते हैं। देखिए, हमें कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना है तो हमें ये सोचना होगा कि भाई जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम निकालेंगे तो हमें उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, ठीक है? हमें अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सिलेबस के बाहर का पढ़ रहे हो, ठीक है? मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, पी वाई क्यों नहीं देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जो मैं बताऊंगा इसमें 4 पॉइंट्स वो फॉलो करने हैं। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट होगा आप उसके मास्टर बन जाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपने अगर वो पूरी वीडियो देख ली ना, ये वाली पूरे 4 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो करे, आप सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और जो भी पॉइंट्स थे ना मैं जो बता रहा हूँ वो आप ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? नंबर फर्स्ट, गो थ्रू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पी वाई क्यू। आप सबसे पहले पी वाई क्यू को गो थ्रू करेंगे। लाइक आपका सब्जेक्ट हो गया इकॉनमी, जैसे इकॉनमी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, आप पहले क्या करेंगे, पहले उसके पी वाई क्यू को गो थ्रू करेंगे। देन आप क्या करेंगे, जो भी पी वाई क्यू में आप देखेंगे कि हाँ पी वाई क्यू से रिलेटेड कुछ भी होगा जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है या आपको पता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो आप पहले उन्हें कवर करेंगे। लाइक आपने जैसे इकॉनमी उठाई या फिर हिस्ट्री उठाई, तो आप देखेंगे पी वाई क्यू में कि भाई क्या इससे रिलेटेड बन रहा है टॉपिक, मतलब क्या आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं या फिर जो आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पहले उन्हें कवर करेंगे जो जिसके रिलेवेंट ज़्यादा है, जिसके मार्क्स मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मैं समझ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप पहले उन्हें कवर करेंगे, ना कि वो वाले जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है? एंड नंबर सेकंड, स्टार्ट विद बेसिक बुक देन स्टैंडर्ड बुक। इसमें लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग लाइक कोचिंग में अगर कोई वीडियो बनाई है, मतलब कुछ वीडियो में पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, लाइक इकोनॉमी हो गया या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, हम लोग क्या करते हैं जो कोचिंग में पढ़ाया है हम वो पढ़ने बैठ जाते हैं, चाहे हम आईआईटी के बैकग्राउंड के हो या फिर किसी बैकग्राउंड के हो। अगर वो चीज़ हमारी बेसिक क्लियर है ही नहीं तो हम वो जो पढ़ा रहे हैं वो समझ हमारे आता नहीं है, तो हम वो कैसे फॉलो कर लेंगे? तो आपको क्या करना है, पहले जो बेसिक बुक्स होती हैं, लाइक जैसे इकोनॉमी है तो उसके लिए जो बेसिक बुक होती है लाइक 11 12 की, तो पहले आप वो फॉलो करेंगे, ना कि वो चीज़ जो कि अभी कोचिंग में स्टार्टिंग में पढ़ा दी है। मेरे से गलती स्टार्टिंग में यही हुई थी। मैं पहले क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं मैं वो पढ़ के देखता हूँ, देन उसे रिवाइज करूँगा, ठीक है? मैं घर जाता था रिवाइज करता था, बट मुझे उसके बेसिक्स पता नहीं थे। मुझे ये नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं था। इकोनॉमी में मैं परेशान हो गया था। मैंने सोचता था कि हाँ जो इन्होंने रिपीट करा है मैं वही वही पढ़ के सुनाना होगा या वही टेस्ट होगा तो मैं लिख दूंगा। बट ऐसा नहीं है। जब मेरी बेसिक मुझे पता चला ना, मुझे बेसिक कुछ पता वो पता ही नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। एंड बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है, गलती होती है भाई। तो पहले बेसिक बुक उठाओ, देन उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। अगर कोचिंग में लाइक आपकी इकोनॉमी या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक बुक उसके कवर कर लेना है। मतलब लाइक 11 12 की बुक्स होती हैं, या फिर अगर आप बहुत ही बिल्कुल कुछ लो है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो आप 9 10 पे जा सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है 6 से लेकर 12 तक ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप जाओ अपना वो बेसिक मजबूत करो, देन आप स्टैंडर्ड बुक पे जाना, देन जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो समझना, ठीक है? इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। और मैं क्या करता था, लाइक जैसे ही पेपर है, ठीक है, मैं इसमें क्या करता था, इसमें वो सारी चीज़ें लिखता था। लाइक अभी मैं पेपर वो अंदर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। इसमें क्या करता था, लाइक जो भी स्टैंडर्ड बुक में मुझे हार्ड वर्ड्स लगते थे या फिर बेसिक बुक में लगते थे कि यार इसका मुझे गूगल करना पड़ेगा, तो मैं वो सारे A to Z वो करता था। लाइक मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाइक जैसे A to Z पूरी जैसे इस शीट में मैं सिर्फ ए अल्फ़ाबेट वाले लिखूंगा। लाइक ए से रिलेटेड जो भी हार्ड लगेंगे मुझे वो मैं इधर लिखूंगा। बी का मैं दूसरा पेपर बनाता था, मैं ऐसे A to Z तक बनाता था। देखो पेपर मैं कुछ बचा नहीं रहा इसे, क्योंकि देखो मुझे मुझे पता है मेरे लिए हेल्प करेंगे तो मैं ऑफकोर्स यूज़ करूँगा इन्हें, ठीक है? देन मैं ये पूरे A to Z तक बनाता था शीट। एंड जो भी मुझे हार्ड वर्ड्स लगते थे, जो मुझे लगता था कि यार ये समझ नहीं आ रहा या मुझे गूगल करना पड़ेगा, देन मैं वो जैसे ए फॉर लिख दिया, अदर बी, बी से दूसरे शीट में लिख दिया बी वाला, अगर कुछ मिला मुझे पॉइंट करा मैंने, तो वो मैं इधर नोट करता था। फिर मैं उनके मीनिंग्स देखता था, उनके मीनिंग क्या है, देन वो मुझे समझ आ जाते थे। तो मैं लाइक फिर रिपीट वो बेसिक बुक मेरी कवर हो रही है, मैं उनका रिवाइज करता रहता था। देन मैं अपनी जो भी मीनिंगफुल वाली चीज़ थी ना, जो ये मीनिंग्स जिनके मुझे जानने थे, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ता था, ठीक है? तो यही है कि पहले बेसिक बुक कवर करो, देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाना।
कोचिंग वाले मुझे पता है वो पढ़ाते हैं, वो बेसिक लेके नहीं बैठते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले बेसिक कवर करके आए हैं। वो बोलते भी हैं कि आपको ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, बट मेरे कहने से बेसिक बुक जरूर पढ़ना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। पहले बेसिक मजबूत करो, देन आप आना अपने स्टैंडर्ड बुक पे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कवर स्टैटिक पोर्शन देन डायनेमिक। लोग गलती क्या करते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर्स जल्दी कवर करना है। भाई करंट अफेयर्स जल्दी कवर करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपका यूपीएससी का अटैम्प्ट हो या फिर कैट का भी हो, जिसका भी हो, आपको डेली लाइफ में करंट अफेयर्स चलते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बट लाइक यूपीएससी में जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आपका करंट अफेयर तभी रिलेट कर पाएगा जब तक आपका स्टैटिक कवर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टैटिक कवर करना है। अगर आपका बोलते हैं ना कि स्टैटिक पोर्शन मजबूत होगा, देन आपको डायनेमिक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। जब आपका स्टैटिक पूरा हो जाएगा, देन आप डायनेमिक पे जाओगे, फिर आप रिलेट कर पाओगे हर सारी चीज़ें, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में कभी भी मैंने डायनेमिक पे गया ही नहीं, मैं कभी भी करंट अफेयर मैंने स्टार्टिंग में पढ़े नहीं। मुझे पता है मेरा टाइम दूर था, तो मैं दूर है मतलब, तो मैं अभी करूँगा नहीं वो सारी चीज़ें, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग को लगता है उनके अटैम्प्ट बहुत दूर है, तो वो व्लॉग्स चैनल्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उनके अटैम्प्ट रह जाते हैं। बट लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इधर जो मेरे से गलती हुई है वो मैं इधर शेयर करूँगा, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ, करूँगा नहीं। और बाकी जो मुझे लगता है कि टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या था, हाँ, तो स्टैटिक पोर्शन कवर करना है एंड अपना फिर डायनेमिक करना है। पहले डायनेमिक नहीं करना है। आपको करंट अफेयर समझ ही नहीं आएगा, आप सोचते हैं कि यार न्यूज़पेपर पढ़ूँ क्या, मैं पढ़ूँ क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपका स्टैटिक कवर नहीं हो जाता, ठीक है। तो पहले स्टैटिक पे ध्यान दो, देन उसके बाद डायनेमिक पे जाना। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आप क्या करोगे, जब भी आपका कोई टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक कवर हो गया या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कवर हुआ, देन आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जितने पी वाई क्यू हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका स्कोर क्या आता है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है। अब मैं क्या करता था, मैंने जितने भी टेस्ट दिए मेरे सबसे घटिया मार्क्स आते थे, बहुत ज़्यादा घटिया। मैं सोचता था कि यार नहीं होगा। ऑफकोर्स मन में आता है, बहुत नेगेटिव वाइब आई थी, मुझे लगा था कि भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता था कि भाई बहुत हार्ड है, नहीं होगा। बट देन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा, देन स्कोर जब आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो और रिवीजन ज़रूर करना। रिवीजन की ट्रिप मैं बताता हूँ। लाइक जैसे अभी रात हो रही है, ठीक है, जितने ही बज रहे हो, मैं अभी इस टाइम समझ लीजिए मैं वीडियो बना के पढ़ूंगा, ठीक है। एंड देन मैं पढ़ने के बाद क्या करूँगा, सोने से पहले एक बार रिवाइज करूँगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं पढ़ूंगा तो वो उठने से पहले मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है। और हाँ, आपको नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं इस डायरी पे लिख देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे ये मैं सारे इधर लिखता रहता हूँ कि क्लासेस हैं, मतलब इसमें राइटिंग अभी दिखेगी नहीं, अच्छी से नहीं आएगी, बट मैं बताता हूँ। इसमें पूरी अपनी डेली डेली टारगेट्स लिखता हूँ पूरी डायरी में, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया नेक्स्ट, फिर ये हो गया। तो मैं ये सारी लिखता रहता हूँ जिससे कि मैं वो फॉलो कर पाऊँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लाइक मुझे नेक्स्ट डे, लाइक मुझे मॉर्निंग में उठ के क्या करना है, तो मैं पूरी पूरी डायरी में लिख दूंगा कि लाइक कल 1 फैब है, तो मैं 1 फैब को क्या क्या करूँगा, न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये कवर कर लेना चाहिए, ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। और यूट्यूब का मैं साइड में लिखता रहता हूँ कि मुझे ये करना है। देन जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं आगे टिक लगाता हूँ। एंड इसमें मैं वो भी लिखता हूँ, लाइक वो नहीं कि अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, लाइक जैसे मुझे स्किन केयर भी करना है तो मैं स्किन केयर का भी लिखता रहूँगा। मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने एक एक मिनट्स भी ऐसे बना रखे हैं कि हाँ मुझे बिजी रहना है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहता, ठीक है। तो यही फॉलो है, तो ये चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं, तो आप भी फॉलो करना, ठीक है। एक ऐसी टिप्स मैं जो भी दी है मैंने, ये एक फॉलो कर लेना इसमें, ठीक है। तो बाकी ये है कि लास्ट में जो भी मैंने बताया है कि लाइक प्रैक्टिस और रिवीजन, वो करना ही करना है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आपका स्कोर निकलेगा, बाकी नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और मेरी वीडियो थोड़ी रॉ रॉ टाइप की रहती है, ठीक है। तो मैनेज कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी बोलता रहूँ, है ना। जो रिलेटेड बातें हैं वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जो मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं ना, वो अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना, ठीक है। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, कभी भी अटैम्प्ट होगा, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड आपके बेसिक्स जो मैं बताए थे, बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। आपको जो भी मेजर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी वो सारी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, अगर आप ये 4 पॉइंट आने वाले 6 मंथ्स तक फॉलो करेंगे, 1 ईयर तक। जब भी आपका एग्ज़ाम है आप तब तक फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए करना है, जब इन फ्यूचर आपको कुछ और भी करना होगा ना, तब भी ये चीज़ें फॉलो
करनी पड़ती है आपको, जो भी कुछ लाइक आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग करनी है तो आप उसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे ना कि अच्छा ये काम क्या करता है, इसका काम था क्या, पहले ये करता क्या था, ठीक है ना। तो ये सारी डेली लाइफ में काम भी आती हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को एंड करते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट।